हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज इस सीरीज़ में हम अपना पहला वीडियो शूट कर रहे हैं। पहला वीडियो आपके सामने आ भी गया होगा जब तक मैं ये बात कर रही हूँ तब तक तो ठीक है। फर्स्ट चैप्टर बेटा जो हमारा है दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। क्या है बेटा? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है। सबसे पहले बेटा आज जब हम बात कर रहे हैं पहले दिन इसके बारे में, तो छोटा सा हम शुरू करेंगे बेटा इंट्रोडक्शन के साथ। किसके साथ शुरू करेंगे बेटा? इंट्रोडक्शन के साथ। मेरे साथ साथ अगर आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए बेटा, इस चैप्टर में बेसिकली आपको पढ़ना क्या है? आपको इसमें पढ़ना है बेटा एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है बेटा? एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है। ठीक है। एनिमल टिश्यूज़ को बेटा आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। कौन कौन से पार्ट्स हैं? देखो कौन कौन से पार्ट हैं। सबसे फर्स्ट क्या है बेटा? एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू है बेटा आपका? एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड कौन सा है बेटा आपका? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड कौन सा है बेटा आपका? मस्कुलर टिश्यू। और लास्ट कौन सा है बेटा आपका? न्यूरल टिश्यू। ये तो बेटा टाइप्स हो गए जो जनरली आपको पता होते हैं, सबको पता ही होंगे, ये आप लोअर क्लासेस में भी कर चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बेसिक से शुरू करें तो क्वेश्चन आता है कि मैम टिश्यूज़ क्या होते हैं। सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि टिश्यूज़ होते क्या हैं। बेसिकली बेटा टिश्यू क्या होता है, अगर हम शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बात करें सो बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स। लेकिन बेटा बच्चे ऐसे बोल के छोड़ देते हैं कि मैम ये ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया तो अब हम इसको क्या बोल देंगे? टिश्यूज़। नहीं बेटा, अगर आपको किसी भी ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहना है तो आपको सबसे पहले बेटा उसमें ये बताना पड़ेगा कि इनका जो ओरिजिन है वो कैसा है बेटा? सिमिलर ओरिजिन है। क्या है बेटा? सिमिलर ओरिजिन है। प्लस इनके बीच में थोड़ा सा यानी लिटल इंटरसेल्यूलर स्पेस भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बेटा? लिटल इंटरसेल्यूलर स्पेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे बेटा इनके डिफरेंट फंक्शंस होंगे बेटा। क्या होंगे? सॉरी, सेम फंक्शंस होंगे, नॉट डिफरेंट बेटा। क्या होंगे बेटा? सेम फंक्शंस भी होंगे। ठीक है। जब इतना आप बता देंगे बेटा तब माना जाएगा कि ये टिश्यू की जो डेफिनेशन है ये कंप्लीट है। अगर आप बात करते हैं बेटा एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में तो what is a tissue? Tissue is a group of cells with similar origin and function with little intercellular space or matrix between them। तो ये वाला क्वेश्चन बेटा कभी कभी नीट में डेफिनेशन के तौर पे भी पूछ लिया जाता है। फिर बेटा हमारे पास एक टर्म आती है जिस टर्म को बेटा हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा? इस टर्म को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? स्टडी ऑफ टिश्यूज़। क्या होता है बेटा? स्टडी ऑफ टिश्यूज़। ऐसे ही बेटा आपके पास एक और टर्म आती है जिसको बोलते हैं बेटा साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा? साइटोलॉजी। दैट इज़ कॉल्ड एज स्टडी ऑफ सेल्स। दैट इज़ कॉल्ड एज स्टडी ऑफ सेल्स। आई होप इतना सभी को क्लियर होगा। कोई बच्चा चाहे तो बेटा अब यहाँ से नोट्स भी बना सकता है। यहाँ पे बिल्कुल आपको ऑथेंटिक नोट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप क्लियरली कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समझने में समझाने में पूरी हेल्प करूँगी। देखिए बेटा इसको समझने का एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि हम इसको कहाँ से शुरू करते हैं। एक्चुअल में देखो बेटा, अगर आप अपने डेली लाइफ में देखो सब ABCD पढ़ते हैं छोटे थे तब से। देखो बेटा हम पहले क्या पढ़ते थे? छोटे बच्चे थे तब ABCD पढ़ते थे। ABCD पढ़ने के बाद हमने वर्ड्स बनाना सीखा। वर्ड्स बनाने के बाद बेटा हमने सेंटेंस बनाना सीखा। और सेंटेंस बनाने के बाद फाइनली बेटा हम पैराग्राफ लिखने लग गए, बुक चैप्टर लिखने लग गए। यही कर रहे हैं ना हम लोग जब हम छोटे बच्चे थे, नर्सरी UKG में, फर्स्ट में, तब यही कर रहे थे। ऐसे ही बेटा आपकी बॉडी में है। सबसे पहले बेटा सबसे छोटी यूनिट आपकी बॉडी में कौन है बेटा? सेल्स। सेल से क्या बनते हैं बेटा? टिश्यूज़। जैसे लेटर्स से वर्ड्स बने ऐसे ही सेल से टिश्यूज़ बने। फिर टिश्यूज़ से क्या बनते हैं बेटा? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है बेटा? ऑर्गन सिस्टम। और बेटा ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है बेटा? ऑर्गेनिज्म। क्या बनता है बेटा? पूरा ऑर्गेनिज्म। ये पूरी एक हायरार्की है बेटा। ये पूरी जो पढ़ रहे हो ये आपकी पूरी बॉडी की हायरार्की है बेटा।
ठीक है, ये ज़रूर याद रखना, कुछ बच्चे इसमें भी थोड़ी थोड़ी गलती कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे थे बेटा टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के बारे में, है ना। तो थोड़ा सा एक बार इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हम शुरू करेंगे बेटा, बताओ कौन से शुरू करोगे। ऑब्वियसली एपिथेलियल से शुरू कर लेते हैं। चलिए बेटा, यहाँ हम शुरू कर रहे हैं विद द डिटेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। क्या शुरू कर रहे हैं बेटा, विद द डिटेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जब बेटा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आप पढ़ते हैं, आप बताइए, आप सोच के देखिए एपिथेलियल टिश्यू वर्ड से क्या पता चल रहा है। देखिए बेटा, बायो जो है वो टर्मिनोलॉजी के हिसाब से चलती है। जिस बच्चे को ये बात समझ आ गई कि बायोलॉजी पूरी आपकी टर्मिनोलॉजी बेस्ड है, उसके लिए ये चीज़ें और भी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। देखिए कैसे, ये जो टर्म है बेटा आपकी एपिथेलियल टिश्यू, ये एक्चुअल में इसका मतलब होता है बेटा टू ग्रो अपॉन। क्या मतलब होता है बेटा, टू ग्रो अपॉन, जो एक्चुअल में किसी और टिश्यू के ऊपर ग्रो कर रहा है। मैम इससे क्या मतलब है, देखिए बेटा मैं आपको समझाती हूँ इससे मेरा मतलब क्या है। जैसे नीचे बेटा ये आपका टिश्यू है, ये कौन सा टिश्यू है बेटा आपका, कनेक्टिव टिश्यू। ये वाला टिश्यू कौन सा है बेटा आपका, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसके ऊपर बेटा आपको एक टिश्यू मिलेगा जिसको आप क्या बोलोगे बेटा, इस टिश्यू को हम क्या बोलेंगे बेटा, एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, और ये एपिथेलियल टिश्यू और आपके जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसके बीच में बेटा एक मेम्ब्रेन होती है, और इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इसीलिए हमने इस टिश्यू को क्या बोला है बेटा, एपिथेलियल टिश्यू को। ये वो टिश्यू है जो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर क्या कर रहा है बेटा, ग्रो कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, सॉरी, ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं बेटा। एपिथेलियल टिश्यू का वर्ड का मतलब सबको समझ आया बेटा। एक बार कुछ और चीज़ें आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखो क्या, अब बेटा हम बात करेंगे किसके बारे में, फीचर्स ऑफ, किसके बारे में बात करेंगे बेटा, फीचर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। फीचर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़। ठीक है, टिश्यू बोल लो, टिश्यूज़ बोल लो बेटा। चलिए फीचर्स की बात कर लेते हैं बेटा, और ये वो फीचर्स हैं बेटा जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, सो प्लीज़ इनको मत छोड़िएगा, है ना। देखिए सबसे पहला पॉइंट जो आएगा बेटा वो क्या आता है बेटा, इट रेस्ट्स अपॉन कनेक्टिव टिश्यू। क्या आया बेटा पॉइंट, इट रेस्ट्स अपॉन कनेक्टिव टिश्यू। इस डायग्राम में देख पा रहे हो बेटा आप, क्या देख पा रहे हो इस डायग्राम में, देखना एक बार, ये आपका एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, सॉरी कनेक्टिव टिश्यू है, और इस टिश्यू के ऊपर ये आपका एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट कर रहा है। इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, एपिथेलियल, जो किसी और पे ग्रो कर रहा है। ठीक है बेटा, आप अगर एपिथेलियल टिश्यू के बेटा सेल्स को देखोगे तो ये सेल्स बेटा क्वाइट आपको इर्रेगुलर देखने को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे बेटा, इर्रेगुलर, यानी कुछ ऐसे सेल्स आपको देखने को मिलेंगे विद इर्रेगुलर बाउंड्रीज। सेल्स क्या हैं बेटा, विद इर्रेगुलर बाउंड्रीज, प्लस इर्रेगुलर बाउंड्रीज होने के साथ साथ बेटा यही सेल्स क्या हैं बेटा, कॉम्पैक्टली पैक्ड भी हैं बेटा। क्या हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड। कॉम्पैक्टली पैक्ड का मतलब बोल लो बेटा, या समझ लो क्या है बेटा, टाइटली पैक्ड है बेटा। क्या है ये, टाइटली पैक्ड। देखिए बेटा हर पॉइंट का मैं आपको लॉजिक दूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिंपल सी बात है बेटा, जब आप एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे हो तो इसका मेन काम जो है बेटा, काम तो और भी है बेटा, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूज़न, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, उन सब में से बेटा एक काम है प्रोटेक्शन। क्या काम है बेटा, प्रोटेक्शन। तो अगर ये सेल्स बेटा कॉम्पैक्टली पैक्ड रहेंगे, सो इट विल गिव यू अ प्रोटेक्शन, कि बाहर से कोई भी फॉरेन एंटीजन बॉडी में एंटर ना कर पाए, तो बॉडी आपकी क्या रहेगी बेटा, प्रोटेक्टेड रहेगी। कोई भी फॉरेन एंटीजन बॉडी में अंदर नहीं घुस पाएगा। ठीक है बेटा, क्या इतना क्लियर हुआ। प्लस बेटा जब आपको ये पता चल रहा है, देखिए एक पॉइंट से आप दूसरा पॉइंट निकाल सकते हैं। जब आपको ये पता चल गया है बेटा कि ये सेल्स बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, बताओ कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं अगर, तो यहाँ पे आपको लीस्ट इंटरसेल्यूलर स्पेस देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताओ। बहुत कम सेल्स हैं बेटा, मान लो ये सेल्स हो गए, ये सेल्स हो गए, तो इनके जो बीच का स्पेस होता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरसेल्यूलर सॉरी क्या बोलते हैं बेटा, इंटर सेल्यूलर स्पेस। क्या बोलेंगे बेटा सॉरी, इंटर सेल्यूलर
स्पेस। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत कम स्पेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है बेटा, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है बेटा, आपका जो एपिथेलियल टिश्यू है बेटा वो एक ए वेस्कुलर टिश्यू है। क्या है बेटा, ए वेस्कुलर टिश्यू है, यानी यहाँ पे कोई भी ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं है। क्या है बेटा, यहाँ पे कोई भी ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं है। देखिए जैसा मैंने कहा था, मैं आपको हर चीज़ का लॉजिक दूंगी। ए वेस्कुलर है, अगेन अगर ए वेस्कुलर है बेटा तो क्या ये दूसरे जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा या नहीं करेगा, बताइए। मान लीजिए आपकी स्किन में आपको एपिथेलियल टिश्यू मिल रहा है और कोई भी माइक्रोबायोटा उसके थ्रू किसी भी, मान लो इंजरी हो गई, आपको ट्रॉमा हो गया, उसको कहीं से भी पाथ मिल गया, वो वहाँ से आना चाह रहा है ना, वहाँ पे अपनी लाइफ बसाना चाह रहा है, वहाँ पे ग्रो करना चाह रहा है अगर वहाँ पे ब्लड सप्लाई है बेटा तो ही ग्रो कर पाएगा ना। अगर वहाँ पे ब्लड सप्लाई ही नहीं है तो क्या वो ग्रो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? इसीलिए मैंने कहा था मैं आपको हर एक पॉइंट का लॉजिक दूंगी बेटा। इसीलिए आपका एपिथेलियल टिश्यू क्या है बेटा, ए वैस्कुलर है। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा, यहाँ पे पावर ऑफ रीजनरेशन प्रेजेंट है। क्या है बेटा, पावर ऑफ रीजनरेशन इज प्रेजेंट। क्या है बेटा, यानी कि अगर यहाँ पे कोई भी ट्रॉमा हो जाता है बेटा, इंजरी हो जाती है, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये टिश्यू दोबारा रीग्रो कर जाएगा। जैसे देखिए इसमें एग्जांपल क्या ले सकते हो, हम बचपन में सब ने जब भी साइकिल चलानी सीखी थी बेटा, सब ने अपने एल्बोज़ पे चोट लगवाई है, घुटने पे चोट लगवाई है, बट हम थोड़े दिन बाद देखते थे वो अपने आप ठीक हो जाता था, है कि नहीं, होता था या नहीं होता था, है कि नहीं। इसीलिए बेटा हमने क्या बोला, इस टिश्यू में क्या है, पावर ऑफ रीजनरेशन प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, अब एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जब हम बात कर रहे हैं बेटा, तो आपके एनसीईआरटी की बेटा ये फर्स्ट लाइन है। जिस पॉइंट के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं बेटा, ये एनसीईआरटी की लाइन नंबर 1 है अगर आप देखेंगे तो। और एनसीईआरटी की लाइन बेटा आपकी क्या कह रही है कि जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है बेटा, या तो ये आउटसाइड द इन्वायरमेंट को फेस करेगा, किसको फेस करेगा बेटा, आउटसाइड द इन्वायरमेंट को फेस करेगा बेटा, या फिर ये किसको फेस करेगा बेटा, इंटरनल किसको फेस करेगा बेटा, अंदर जो बॉडी फ्लूइड है, या फिर किसी भी बेटा बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा जो इंटरनली प्रेजेंट है। ठीक है, अब मुझे बताओ आउटसाइड द इन्वायरमेंट को फेस कर रहा है तो यहाँ पे आपको फ्री हैंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, बोलो, फ्री हैंड मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, बोलो बोलो बोलो। क्लियर हुआ इतना? और ये फीचर्स किस किस को क्लियर हैं प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है बेटा, 7th पॉइंट जो आ रहा है बेटा आपके एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, और वो पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, ये जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है, ये कलर सबको दिखाई दे रहा है बेटा, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं चेंज कर देती हूँ ये जो एपिथेलियल टिश्यू है बेटा, ये इसका ओरिजिन बेटा तीनों जर्म लेयर से है, यानी इट इज़ फ्रॉम एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। क्या है बेटा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, तीनों ही लेयर से डिराइव्ड है बेटा ये आपका एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू बेटा, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अभी बेटा सबके मन में क्वेरी चल रही होगी, मैम अभी आपने एक बहुत हार्ड सा वर्ड बोला था, कौन सा वर्ड था वो बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेटा बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करी जाएगी इन वीडियोज़ में। ठीक है, हमने बात की थी बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन की। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है एक्चुअली बेटा वो क्या है, एक थिन पतली सी बेटा ए सेल्यूलर लेयर है। क्या है बेटा, थिन पतली सी ए सेल्यूलर लेयर है बेटा, जो कहाँ प्रेजेंट है बेटा, बिटवीन एपिथेलियल टिश्यू, बिटवीन एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में प्रेजेंट है। मैम अगर ये सेल्स की नहीं बनी हुई है तो ये किससे बनी है, बिल्कुल बेटा आइए देख लीजिए। ये जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है बेटा, मैं शॉर्ट में बीएम लिख रही हूँ अभी इसको, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्चुअल बेटा बनी है 2 फर्दर लेयर से, और इन लेयर्स को आपके एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू एक सिक्रीट करते हैं बेटा। फर्स्ट लेयर है बेटा बेसल लेमिना, और दूसरी लेयर को क्या है बेटा, फाइब्रस लेमिना। क्या है बेटा, फाइब्रस लेमिना। ये दोनों ही लेयर एक्चुअल में बेटा बनी है किससे, ग्लाइकोप्रोटीन से। किससे बनी है बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी है, प्लस
पॉलीसेक्राइड से बनी है। किससे बनी है बेटा? म्यूकोपॉलीसेक्राइड से बनी हुई। ठीक है, आई होप ये सभी को याद रहेगा यहाँ तक। क्या बेसमेंट मेम्ब्रेन सभी को क्लियर है? यहाँ तक अगर किसी को बेटा दिक्कत परेशानी नहीं है तो क्या हम आगे चल सकते हैं? ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं बेटा। और इससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है बेटा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बहुत सारी चीज़ें बेस है बेटा। यहाँ है बेटा टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के बेटा टाइप्स की हम बात करेंगे। जब एपिथेलियल टिश्यू के बेटा हम टाइप्स की बात करते हैं तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा। कौन कौन से बेटा? फर्स्ट कौन सा है आपका? सिंपल एपिथेलियम। क्या है बेटा आपका? सिंपल एपिथेलियम। और दूसरा कौन सा है बेटा आपका? कंपाउंड एपिथेलियम। क्या है बेटा आपका? कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन यहाँ करेंगे बेटा और डिटेल्स में हम इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को हम सिर्फ इनके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ बंद करेंगे बेटा। जब सिंपल एपिथेलियम की बात होगी तो सिंपल एपिथेलियम का मतलब क्या है बेटा? जहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं। सिंपल एपिथेलियम का मतलब क्या हुआ बेटा? जहाँ पे क्या है बेटा? सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स हैं बेटा। यहाँ आपको सिंगल लेयर दिखाई दे रही है सभी को। अगर हम बेटा इसी के ऑपोजिट बात करें कंपाउंड एपिथेलियम की, तो जब आप कंपाउंड एपिथेलियम देखेंगे बेटा तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लेयर्स ऑफ सेल्स मिल जाएंगे। दिखाई दे रहे हैं बेटा, हर एक में न्यूक्लियस ज़रूर मिलेगा। प्लीज़ न्यूक्लियस बनाना मत भूलना। ऐसा नहीं है कि लेयर मिलेगी, यहाँ पे आपको बहुत सारी लेयर्स मिल सकती हैं। ठीक है, ये देखिए बेटा, ये है कंपाउंड एपिथेलियम। और इसी कंपाउंड एपिथेलियम में क्या मिल रहे हैं बेटा आपको? मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स। क्या मिल रहे हैं बेटा? मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स मिल रहे हैं। ठीक है, इनका काम क्या है, इनके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन क्या है बेटा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हम अगली वीडियो को एंटाइटल ही करेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के साथ। आप चिंता मत कीजिएगा। आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताइएगा। और किसी भी क्वेरी करने के लिए प्लीज़ बेझिझक होकर मेरे को बताइए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।